ये है हमारा ड्रॉप शिपिंग स्टोर। कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। बहुत ही हमने आम तरीके से फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग स्टोर अपना क्रिएट किया इस तरीके से। अब इसे किसी को परचेज़ करना है कोई भी, जैसे हमें ये परचेज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और देन यहाँ पे साइज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हम मुझे साइज़ लेना है, और यहाँ पे क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है परचेज़ करने के लिए। बाय नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना डिटेल ऐड कर देता हूँ। सेव द इन्फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट टाइम भी कर देंगे ताकि ये सेव हो जाए। स्टैंडर्ड फ्री है, देखेंगे शिपिंग फ्री है। और इसके बाद यहाँ पे टैक्सेस जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं कितने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम एज शिपिंग एड्रेस या यूज डिफरेंट फॉर बिलिंग, तो सेम एज कर देंगे। देन यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे ये हमारे शॉप का आ गया है लोगो, और यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर करना है, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर इंटर कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं पे करने के, यूपीआई कार्ड यहाँ पे। तो जैसे यूपीआई अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देन यहाँ पे यूपीआई आईडी इंटर करेंगे। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपने इंटरनेट पे कई बार सुना होगा, और मैंने भी इसके बारे में सुना, मैंने इसको लर्न किया, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उनका लिस्ट बनाया, और आज उन्हीं को फॉलो करके मैं अपना पहला शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्रिएट करने वाला हूं। और ये पूरा स्क्रैच से होगा, इसमें कोई चीज़ बनी बनाई नहीं होगी, सारी चीज़ हम यहीं पे करके देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है। तो ड्रॉप शिपिंग जो शुरू होता है मैंने उसको कई सारे स्टेप में डिवाइड किया है। जो पहला स्टेप होता है कि एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना, एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना जिसको हम सेल कर सकें अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर से। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके ऐसे हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हैं, कई सारे तरीके ऐसे हैं जो पेड हैं। जैसे फ्री तरीके की बात करें, जब हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्रिएट करने जाते हैं तो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि किस इंडस्ट्री में जाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, फैशन या ब्यूटी में जाना है, क्लॉथिंग में जाना है। जिस तरह का हम अपना इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले दिमाग में हमें ये बना लेना भाई हमें किस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सेल करना है। तो इसके लिए मैंने सबसे आसान मेथड जो इंटरनेट से सीखा उसके बारे में आपको बताता हूं। यहाँ पे मैं कंप्यूटर स्क्रीन ऑन कर लेता हूं। ऐसे तो किसी अरे गरे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि मार्केट में बिक रहा हो, जिसकी डिमांड हो, तभी तो हम उसको सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं लाइक प्रोडक्ट फाइंड करने के, जैसे कि कुछ पेड हैं। इसमें से एक पेड बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसका नाम है मीनिया। मीनिया से लोग बिनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और ये एक तरीके का स्पाई टूल है जो कि फेसबुक, पिंटरेस्ट और लाइक टिकटॉक के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिखा देता है। उनके प्रोडक्ट्स में कितने सेल हो रहे हैं, कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, कितने ऐड चल रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। ये एक तरीका है, इससे फाइंड कर सकते हैं। ये पेड है, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए मैं इसको परचेज नहीं किया। आप देखेंगे $49 पर मंथ है, जिसमें 10,000 क्रेडिट मिलते हैं। $99 पर मंथ में हमें मिलते हैं लाइक 1 लाख क्रेडिट। तो ये काफ़ी कॉस्टली है एज ए बिगिनर के लिए, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे बिग स्पाई है, अलग अलग टूल्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे जो फ्री वाला मॉडल है उसमें से एक तरीका इस्तेमाल करते हैं फेसबुक का। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम फाइंड कर सकते हैं अपना बिनिंग प्रोडक्ट बहुत आसानी के साथ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है ड्रॉप शिप एक्सटेंशन। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं ड्रॉप शिप एक्सटेंशन, सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना होता है अपने क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पे देखेंगे ये हमारे में इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो रिमूव करने के लिए बोला है। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने क्रोम ब्राउजर में, और इंस्टॉल करने के बाद देन आ जाना है फेसबुक में, लॉगिन करना है। इस तरह से फेसबुक पे आने के बाद हमें सिंपल सा क्या करना होता है, यहाँ पे अपने एक्सटेंशन पे जाना होता है, और एक्सटेंशन पे 2 ऑप्शन मिलते हैं ऊपर। शो ओनली ऐड का ऑप्शन मिलता है, तो जैसे इसे इनेबल करेंगे तो देखेंगे एड्स जितने भी रहेंगे वो शो होंगे। और यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन होता है। ऑटो स्क्रॉल ऑप्शन से क्या होता है, ये ऑटोमेटिक देखेंगे खुद स्क्रॉल करेगा और डेटा यहाँ पे कलेक्ट करता जाएगा। तो इसको थोड़ा देर डेटा कलेक्ट करने देना है, वेट करना है आपको जब तक ये कुछ डेटा कलेक्ट ना कर ले। ये केवल एड्स के डेटा कैच कर रहा है। एड्स के डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं करंटली मार्केट में। अभी तक देखेंगे 15 ऐड अभी ये टोटल देख चुका है। आप देखेंगे ये ऐड देखता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखेंगे ये कुल टोटल अभी तक है 41 एड्स इसने देखा है और उसको कलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे हम सी ऐड पे जैसे क्लिक करते हैं, जब ये कलेक्ट कर ले, बहुत आपको 1-2 घंटा ऐसे छोड़ देना है, कम से कम 200-300 डेटा इसमें कलेक्ट हो जाए ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस तरह से करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने टोटल अभी हमने जो मेरा हिस्टोरिकल डेटा था और करंट में टोटल मिला के 72 एड्स क्रिएट किए हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद यहाँ पे हमें फिल्टर लगाना होता है। फिल्टर हमें ये तीनों रहने देना है, और यहाँ पे केवल सारे को डीसेलेक्ट कर देना है कि लाइक हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो कि सेल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम उन प्रोडक्ट को देखेंगे केवल जिनमें शॉप नाउ का बटन है,
ऑर्डर नाउ का बटन है। हम केवल ऐसे ही प्रोडक्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये फिल्टर करके ऐसे ही प्रोडक्ट दे देगा जो कि कंप्लीटली ई कॉम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यह एक प्रोडक्ट है और यहाँ पे एक वीडियो ऐड है, यहाँ पे इसको प्ले भी करके देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका टोटल जो व्यूज हुआ है वो हुआ है 6,56,000, लेकिन शेयर और कमेंट बहुत कम है, यानी जो इंगेजमेंट है यूजर का वो बहुत ही कम है। और जैसे ये प्रोडक्ट है इस पर 126 लाइक हो गए हैं, ये प्रोडक्ट है 300, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये प्रोडक्ट ये है, आप देखेंगे बच्चा जो इसके साथ खेल रहा है, मे बी ये टॉय है, ये एक टॉय है। यहाँ पे देखेंगे टोटल 6 मिलियन का पेज व्यूज हुआ है, काफ़ी बड़ा इंगेजमेंट है, 1000 से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया है, कमेंट भी किया है और 38,000 लोगों ने, करीब 39,000 लोगों ने इस पर लाइक किया। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट का ऑप्शन बन सकता है जिसपे हम डिमांड, हम देख सकते हैं कि इसका डिमांड है मार्केट में, तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह का प्रोडक्ट है, ये हमारा एक प्रोडक्ट हो सकता है जिसको हम सेल कर सकते हैं। इसी तरह और भी अगर जाएंगे निश्चित और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस तरह से हमने एक प्रोडक्ट यहाँ से निकाला, तो इस तरह से और भी जब डेटा इसको हम कलेक्ट करने देंगे तो और भी ज्यादा ये प्रोडक्ट हमें फाइंड करके देखा। जब हम प्रोडक्ट यहाँ से देखते हैं तो हमें देखना है कि लाइक उस प्रोडक्ट पे इंगेजमेंट लोगों का कैसा आ रहा है, जैसे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, कितना शेयर हो रहा है। तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि लाइक उस प्रोडक्ट में लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए और कितना वो डिमांड में है। तो इस तरह से एक नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक तरीका है जिससे हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से आसान स्टेप्स में बता दिया, लेकिन इसमें मैं अगर बताऊं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कम से कम 1 वीक या 10 दिन 15 दिन का अच्छा खासा टाइम दो, इसमें प्रोडक्ट निकालो, उनका लिस्ट बनाओ, फिर डिसाइड करो कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है। अब ये एक तरीका हो गया जो कि रिसर्च बेस हो गया। अब एक दूसरा तरीका है लाइक आप खुद से सोचते हो, मार्केट देखते हो, ट्रेंडिंग देखते हो, चीजें उसके हिसाब से डिसाइड करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये सोचा कि मैं लाइक पीओडी शुरू करूंगा, प्रिंट ऑन डिमांड, जो कि जिसपे मैं टी शर्ट पे ऐसे प्रिंट करूंगा जैसे किसान लिखा हो, किसानों से रिलेटेड। मैं क्लॉथिंग में जा रहा हूँ लेकिन जो मेरा ट्रेंड है वो किसानों से रिलेटेड है, लाइक किसानों को सपोर्ट करने से रिलेटेड है। तो इस तरह के प्रिंटिंग उस पे होंगी, इस तरीके का आप भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे तो जितने भी लाइक एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि आप अगर किसी भी नीच में जा रहे हो तो कम से कम उस नीच के 10-15 टाइप के प्रोडक्ट्स फाइंड करो। तो जो पीओडी होता है, प्रिंट ऑन डिमांड होता है, उसमें जो सबसे खास बात होती है लाइक उसका नीच डिफाइन होता है उसके प्रिंट से। लाइक जैसे कुछ साइंस नीच टी शर्ट हो गए, कुछ लाइक ऐसे नीच हो गए जो कि ट्रेवल नीच से रिलेटेड हो गए, कुछ फैमिली नीच से रिलेटेड हो गए। तो ये डिफाइन होता है। तो जैसे मैंने उसमें से एक नीच सेलेक्ट किया है कि लाइक किसान फार्मर का मैंने नीच सेलेक्ट किया है पीओडी में। तो इस तरीके से भी आप चुन सकते हो। अब जब हमारा प्रोडक्ट डिसाइड हो जाता है, देन आता है थर्ड स्टेप, फाइंड करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है उसके सप्लायर कहाँ से मिलेंगे, उसके सप्लायर हमें चाहिए। तो सप्लायर जैसे कि अगर आप लाइक ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं सारा प्रोडक्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज, उन्हें कनेक्ट डायरेक्टली हम कर सकते हैं अपने शॉपिंग से। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहे होते, किसी लाइक ड्रॉप शिपिंग जो ऐप हैं जो अवेलेबल हैं, कंपनी जो शॉपिफाई पे सपोर्ट दे रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं अलग अलग तरीके से सप्लायर फाइंड करते हैं। तो जैसे इंडिया में पॉपुलर क्या है जहां पे सप्लायर मिल सकते हैं, इंडिया मार्ट। तो इंडिया में इंडिया मार्ट है, यहाँ पे जाके हम कोई भी जैसे सब फॉर एग्जांपल जैसे मैं टी शर्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, टी शर्ट यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर होंगे जिनसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, उनसे रेट तय कर सकता हूँ। फिर उसी तरीके से मैं प्रिंट करके ग्राफिक्स बनवा के टी शर्ट ऑनलाइन सेल करता हूँ। जब देखता हूँ सेल आ रहा है तो मैं सप्लायर को डायरेक्टली ऑर्डर देता हूँ, तो मुझे आइडिया लग जाता है ये। तो इस तरह से लोग करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे एप्स प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे आपने रोपोसो क्लाउड का नाम सुना होगा। यह एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई पे, और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट हमें अवेलेबल होते हैं और इस प्रोडक्ट को हम लगा सकते हैं। बट इसमें जो लिमिटेशन है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे उन्हीं को लगा सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिनको हमें लगाना है तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब इंडिया के लिए है। और इसके साथ जैसे बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड है जिसमें बहुत फेमस है एक, वो है क्विकिंग, इसका नाम ही नहीं ले पा, वो है क्विकिंग। ये क्या है, ये भी प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज ऑफर करता है ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये पीओडी है, प्रिंट ऑन डिमांड, मतलब टी शर्ट आपके लिए प्रिंट कर देंगे, मग, टोपी, हैट, इस तरह की चीजें प्रिंट करके आपके लिए सेल डायरेक्ट कस्टमर को सेंड कर देंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक फाइंड करना है तो उसके लिए मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट है कि आप रोपोसो क्लाउड का इस्तेमाल करो, वहाँ पे मिल जाता है। या फिर आप जैसे लाइक यहाँ पे इंडिया मार्ट में सप्लायर ढूंढो, उनसे कनेक्ट करो, देन उन्हें
डायरेक्टली सेल करके उनसे ऑर्डर लो, फोटो इमेज लगा के। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे सप्लायर बेस्ट है क्विकिंग, ये आसानी के साथ इंटीग्रेट भी हो जाता है, उनके क्लॉथिंग के क्वालिटी भी अच्छे माने जाते हैं। जितने भी एक्सपर्ट के मैंने वीडियो देखे, बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि क्विकिंग एक बढ़िया ऑप्शन है जहाँ से हम कर सकते हैं। इसके साथ प्रिंट रो एक बहुत ही पॉपुलर क्लॉथिंग के लिए है, पीओडी है यहाँ पे इंडिया में, और इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम डायरेक्टली इसको लाइक अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी ऑर्डर आएगा डायरेक्टली ये लोग शिप करेंगे कस्टमर को, और यहाँ पे हम कस्टम डिजाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम सप्लायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे इंडिया में कुछ पॉपुलर अगर मैं बता दूं जो कि ड्रॉप शिपिंग ऐप हैं या फिर वो काइंड ऑफ सप्लायर हैं जो कि आपके शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें से हाइपरस्केव जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, ये बहुत पॉपुलर है। रोपोसो जैसा मैंने बताया आपको, एक है इंपोर्टिंग जो कि पेड है, और यहाँ पे सोर्स इन बॉक्स ये भी पेड है। और अगर बात करें लाइक वर्ल्ड वाइड, तो जैसे वर्ल्ड वाइड इंडिया में अली बाबा नहीं चलता है, अली एक्सप्रेस आप नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं तो अली एक्सप्रेस आपके पास ऑप्शन होता है सीजे ड्रॉप शिपिंग है, जिसका ऑप्शन आप ले सकते हैं अगर इंटरनेशनल बनाना चाह रहे हैं। बट अगर आप इंडिया में क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इंडियन मार्केट से, या फिर मैं बेस्ट बताऊंगा जो कि मुझे जितना भी मैंने लर्न किया उसके हिसाब से आइडिया लगा कि ज़्यादातर लोग इंडिया मार्ट से ड्रॉप शिपिंग करते हैं, लोकल वेंडर से कनेक्ट करके उनके प्रोडक्ट को लेके डायरेक्टली वो सेल करते हैं, ठीक है, और वो वेंडर देखते हैं। अब जब हम अपना सप्लायर फाइंड कर लेते हैं, देन जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें एक ब्रांड नेम चुनना पड़ेगा ताकि हम एक यूनिक स्टोर बना के उसको सेल कर सकें जिसका इम्पैक्ट हो। अब ब्रांड नेम के यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर जो कि रिसर्च करके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि रिलेवेंस होना चाहिए हमारे नीच के अराउंड, जो भी नीच सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अराउंड रिलेवेंस ब्रांड नेम हो और आसानी से याद हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे उसके डोमेन अवेलेबल होना चाहिए, उसका सोशल मीडिया अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा ब्रांड नेम हो। और लीगल कंसिडरेशन भी चेक करें कि लाइक उस डोमेन पे कोई लीगल इशू तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉपीराइट मार दे या ट्रेडमार्क ऐसा इशू तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करना होता है। यहाँ पे ब्रांड नेम चुनने के लिए जैसे बहुत सारे लाइक प्लेटफॉर्म है, जैसे इसमें से शॉपिफाई का है, तो सिंपल सा मैं एक तरीका इस्तेमाल करता हूँ, बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है, ये तरीका बेस्ट है। यहाँ पे मैंने डाला है बिजनेस नेम जनरेटर विथ डोमेन अवेलेबिलिटी, क्योंकि डोमेन भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे जैसे लुका का आया, और यहाँ पे शॉपिफाई का देखेंगे, शॉपिफाई भी बहुत पॉपुलर है बिजनेस नेम के लिए। अब यहाँ पे जैसे हम इंडस्ट्री डालते हैं, जैसे क्लॉथिंग मैंने डाल दिया, क्लॉथिंग मेरा इंडस्ट्री है तो मैंने क्लॉथिंग डाल दिया, और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं क्लॉथिंग। अब देखते हैं ये दोनों हमें किस तरह के नेम सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ नेम ऐसे आ गया है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्टली नेम पे क्लिक करके हम डोमेन चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे .net मिल रहा है, .com इसका अवेलेबल नहीं है, ठीक है, .in अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने इस पे ट्राई किया, मुझे उतना अच्छा नाम नहीं मिला, मैंने इस पे भी ट्राई किया, मुझे उतना अच्छा नाम नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे मैंने एंटर किया, चैट जीपीटी से मैंने फाइंड किया कि सजेस्ट सम क्लॉथिंग ब्रांड। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ हिंदी नाम भी मैंने फाइंड किया है, जैसे है कृषि, कृति, लाइक अन्नदाता, वस्त्र, कृषि कला। तो मुझे कृषि कला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसको अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ब्रांड नेम अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बट ब्रांड नेम सेलेक्ट करने से पहले हमें फाइंड करना है कि डोमेन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, GoDaddy पे जाते हैं और चेक करते हैं कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है नहीं है, .in .com किसी पे अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पे इंटर करते हैं, .com तो नहीं अवेलेबल है, .com किसी ने ले लिया है, और यहाँ पे देखते हैं .in मिल जाएगा तो सही है। तो यहाँ पे हम डालते हैं .in टेकन है यहाँ पे, तो ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में इस ब्रांड नेम को अगर हम सेलेक्ट भी कर लेते हैं तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डोमेन ही नहीं है, किसी के पास पहले से ये डोमेन है। तो आप देख सकते हैं, ये एक और मुझे अच्छा लग रहा था सॉइल स्टाइल, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले डोमेन चेक करते हैं भाई, डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। तो इसका भी लग रहा है .in, सॉइल स्टाइल .in अवेलेबल है, तो यानी इसका भी हम ब्रांड नेम बदलते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई है कि नहीं है। तो यहाँ पे जाते हैं, इंटर करके देख लेते हैं है कि नहीं है, चेक कर रहा है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है भाई। ये प्रोसेस किए बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको सारा नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा हमें लाइक मिल गया है, इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रहा है, तो इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं क्या सीन है। इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं और इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं भाई एक बार।
तो यहाँ पे देखेंगे इंस्टाग्राम पे कोई बनाया है लेकिन यूज नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्लेम भी ले सकते हैं इनसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया है ब्रांड नेम। सोशल मीडिया FB, यूट्यूब, ट्विटर अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है। अब क्या करते हैं, अब जो एक और है ट्रेडमार्क चेक करते हैं, भाई ट्रेडमार्क किसी का ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे चेक ट्रेडमार्क, ऐसा सिंपल सा सर्च करना है। पहली बार मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है कैसे चेक करते हैं, तो सिंपल सा ऐसे मैं सर्च किया हूँ। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्च एक कंपनी है, यहाँ पे हम ब्रांड का नाम इंटर कर देते हैं, देखते हैं इस नाम से है कि नहीं है। तो नो ट्रेडमार्क फाउंड आपके सामने लिखा है, तो ट्रेडमार्क भी नहीं है, यानी हमारा ये ब्रांड हो गया है। तो हमने अपने ब्रांड का नाम चुन लिया है, ब्रांड का नाम है सॉयल स्टाइल, डोमेन नेम .com.in अवेलेबल है। अब हमारा ब्रांड ये सारा सेटअप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हम ब्रांड का अपना लोगो बनाएंगे। तो लोगो बनाने के लिए लुका बेस्ट है, लुका बेस्ट माना जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं लुका लोगो मेकर, यहाँ पे सर्च करेंगे, ये बेस्ट है, फ्री भी है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं और सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे और हम अपने ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर दिया और हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह के लोगो हमें बना के देता है। ये लोगो हमने बना लिया है, अब हमारा लोगो भी रेडी हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जब हम अपने ब्रांड की सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर सेटअप करने का। तो ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए हम चूंकि शॉपिफाई पे बना रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है शॉपिफाई का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है 20 रुपये में 3 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद शॉपिफाई कुछ इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे हमें क्लिक करना होता है। और जैसे हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डिटेल पूछता है, ऑटोमेटिक ये सेटअप भी करता जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लेट कनेक्ट लेट गेट स्टार्टेड विच पर्सन, या आई एम जस्ट स्टार्टिंग पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एन ऑनलाइन स्टोर, इन पर्सन स्टोर, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ठीक है। तो ये जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन ऑनलाइन स्टोर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और देन हम नेक्स्ट पे जाते हैं, प्रोडक्ट आई बाई और मेक माई सेल्फ। डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, या फिर आप सेल करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग स्टोर, यानी जिसको कोचिंग के लिए भी बनाना है वो भी शॉपिफाई का इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही आसान है, इजी स्टेप में सीख सकते हैं। अभी मैं जब बताऊँगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, क्योंकि मैंने भी बहुत आसानी से इसे सीख लिया। अब यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, यहाँ पे रीजन हमारा है इंडिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, हमें साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मैं गूगल से ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गूगल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से अपना ईमेल सेलेक्ट कर लूँगा। कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे मेरा नाम आ गया है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड सेट करने का ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, चूँकि हमने गूगल से लॉगिन किया है। तो देन यहाँ पे लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए रिकवरी ईमेल के लिए पूछेगा, तो इसे भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा शॉप सेटअप करने के लिए, उसके बाद ये बहुत ही आसानी के साथ शॉप हमारा सेटअप कर देगा। ये हमारा शॉप सेटअप हो गया है। यहाँ पे देखेंगे एक्सटेंडेड योर ट्रायल एंजॉय फर्स्ट मंथ फॉर 20 रुपीज़, यहाँ पे केवल 20 रुपीज़ में है। अब हम एक एक स्टेप करके फॉलो करेंगे। पहले अभी हम शॉप नहीं सेटअप करते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पहले हम शॉपिफाई को कस्टमाइज नहीं करते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, जैसे मैं पीओडी शुरू करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुकिंग सर्च करूँगा, जो यहाँ पे जो पीओडी प्रोवाइडर है, और यहाँ पे भी मुझे अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा नाम, तो मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दूँगा। नाम करने के बाद यहाँ पे ईमेल, और देन यहाँ पे पासवर्ड। तो पासवर्ड भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग रहे, और यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट बन गया है और ये हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके दिखता है। यहाँ से ऑर्डर हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से चाहे डायरेक्टली हम क्रिएट कर सकते हैं, और हम चाहें इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखेंगे, तो इंटीग्रेशन पे हम क्या करेंगे, शॉपिफाई है तो इस पर क्लिक करेंगे, गेट शॉपिफाई ऐप, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर, और देखेंगे क्लिक हियर पे, यहाँ पे शॉपिफाई पे आ जाएंगे और देन हम इंस्टॉल ऐप करेंगे। हम क्विकिंग का यहाँ पे ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे
पर्सनल डेटा, प्रोडक्ट और सर्विस डेटा वो देख सकता है। देन इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप जो जैसा मैंने सीखा है वैसा मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कोई स्टेप अगर आपको लगे कि ये पहले बताना चाहिए था, ये बाद में, तो ऐसा नहीं है, कुछ स्टेप छूटेगा। मैं पूरा स्टेप कवर करूँगा जो जैसे मैंने सीखा है। आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से भी हमें लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे वन ऑफ अस, हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो लॉगिन कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो हमें अकाउंट यहाँ से क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो देन यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्विकिंग पे मैं आके देखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटेड विद शॉपिफाई, हमारा स्टोर यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हमारा शॉपिफाई स्टोर भी इंटीग्रेट हो गया है क्विकिंग के साथ, जो हमारा पीओडी है उसके साथ, जो हमारा ऐप है उसके साथ। इसी तरह रोपोसो के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आसान होता है बहुत, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप नीचे देखिए, अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो नीचे ईमेल दिया है, वहाँ पे ईमेल करेंगे तो हम आपको सेटअप करके भी दे देंगे बिल्कुल फ्री में। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आता है इंटीग्रेशन के बाद, कि हमें प्रोडक्ट जो हमें सेल करना है वो ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट पे आएंगे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं इनके, बॉय के लिए, गर्ल के लिए, लाइक वुमेन के लिए, मैन के लिए। यहाँ पे मैन हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे राउंड नेक, हाफ स्लीव, क्लासिक मुझे सेल करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्लासिक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे इनका पूरा जो है कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म खुल गया है। तो यहाँ पे DTG प्रिंटिंग हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपके ऊपर हो, विनाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, लार्ज, एक्सेल। और यहाँ पे आता है कलर, जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं जो भी कलर अवेलेबल है उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेलेक्ट करते हैं ब्लैक, बस 2 ही कलर अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ। 2 ही कलर सेलेक्ट करने के लिए मैंने ये और ये कलर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे ऐड डिजाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन है उसे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड डिजाइन का ऑप्शन है, तो हमें एक डिजाइन देना पड़ेगा जो हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम सिंपल सा डिज़ाइन अगर फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, किसान डिजाइन्स, ऐसे मैं सर्च करता हूँ गूगल पे। मैंने ऐसे सर्च करके देखा था। तो यहाँ पे इमेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये किए हैं, ये भी हमने डाउनलोड कर लिया। इस तरह के हमें ऑनलाइन ही बहुत सारे मिल जाएंगे जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, अलग से बनाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। या फिर अगर डिज़ाइनर हो तो बेस्ट ऑप्शन है डिज़ाइनर से हम बनवा लें अपना, क्योंकि डिज़ाइनर जो बनाएगा वो यूनिक बनाएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे है किसान एकता, ठीक है, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और ऐसा और भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। और यहाँ पे एक है, ठीक है, ये जैसे कीप काम आई एम फार्मर, ठीक है, ये डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड कर लेते हैं आई एम फार्मर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब हम डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आएंगे, अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है, डाउनलोड पे जाएंगे। तो इस तरह से अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जैसे कि ये टी शर्ट है, हमने इसको कर दिया फ्रंट पे, और यहाँ पे हम चाहते हैं ये प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम इसको बना देंगे इस तरह से। यहाँ पे चाहते हैं हम इसको इस तरह से प्रिंट हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सेव प्रोडक्ट पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, सेविंग प्रोडक्ट, 12 प्रोडक्ट सेव सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे 12 प्रोडक्ट कैसे हुआ, लाइक साइज़ के हिसाब से 3 हमने सेलेक्ट किया, 4 साइज़ में, तो 4 3 12 हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब आते हैं माई प्रोडक्ट ऑप्शन पे, तो देखेंगे ये प्रोसेसिंग हो रहा है अभी, और ये देखेंगे ये प्रोडक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। पुश टू स्टोर का ऑप्शन आता है, वेरिएशन, तो यहाँ पे पुश टू माई स्टोर पे हम क्लिक करते हैं। और जैसे हम क्लिक करेंगे देखेंगे अब यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक देखा कि जो स्टोर का प्राइस है, देखिए यहाँ पे ये 419 रुपये में ये शिप कर देंगे। अब हमें इसे बेचना है, अपना प्रॉफिट भी ऐड करना है, मार्केटिंग कॉस्ट भी ऐड करना है। तो यहाँ पे जब मैं इसका प्राइस ऐड कर रहा हूँ 799, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 799 सबके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे अगर अलग अलग भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने 799 पे सबको कर दिया। और देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल लिख देंगे, और भी डिस्क्रिप्शन हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। टैग हम लिख देंगे नो फार्मर नो फूड, ठीक है। वेंडर लिख देंगे सॉयल स्टाइल, इस तरह का हमारा वेंडर हो गया। प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे टी शर्ट, ठीक है, ये हो गया टी शर्ट, ठीक है। यहाँ पे पुश टू स्टोर पे क्लिक कर देंगे, और कि जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पुश करने लगेगा स्टोर पे। अब स्टोर पे जाके ये प्रोडक्ट शो होने लगेगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, और इस प्रोडक्ट को हम जैसे विजिट करते हैं तो देखेंगे इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जो टाइटल हमने ऐड किया था, डिस्क्रिप्शन ऐड किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। बट अभी आप देखेंगे स्टोर का डिज़ाइन बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है, तो हमें अब इसे डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे ऑप्शंस बाकी हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं अपने स्टोर पे। स्टोर पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है और यहाँ पे नीचे बहुत सारे थीम मिल जाते हैं जो कि फ्री हैं, पेड हैं, अलग अलग तरीके के थीम है। तो सपोज दैट जैसे कि ये थीम अगर मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऐड पे हमें क्लिक करना है इस थीम को सेलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग हो रहा है ये थीम। अब यहाँ पे ये थीम इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश जैसे करेंगे तो ये थीम यहाँ पे लाइव हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे न्यू थीम भी हो गया। स्टोर पे हम एक बार जाके विजिट करके देख भी सकते हैं। तो देखेंगे अब हमारा स्टोर कुछ इस तरह से दिख रहा है और हमारा प्रोडक्ट देखेंगे यहाँ पे टी-शर्ट नहीं पहले दिख रहा है। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट पे एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, अब हमारा जो है जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अब यहाँ पे स्टोर पे आ जाते हैं। आप देखेंगे पहले हमारा टी-शर्ट दिखेगा, पहले वो टी-शर्ट नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पे हमारा टी-शर्ट ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बैनर का ऑप्शन है, यहाँ पे हेडर पे ये सारे ऑप्शन है, ये सारे लगाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैनर एक बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल से जाना है अपने स्टोर पे। स्टोर पे जाने के बाद हमें इसे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे ये बैनर का ऑप्शन है। तो बैनर पे आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग स्लाइड भी होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्लाइड कितने हैं, ये हेडर है, ये अनाउंसमेंट बार है। अनाउंसमेंट बार को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ये हमारा हेडर बार है, हेडर को रहने देते हैं। देन यहाँ पे देखेंगे स्लाइड का ऑप्शन है, तो ये स्लाइड है। और यहाँ पे देखेंगे ब्राउज द लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसको हम हटा देते हैं। शॉप ऑल इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे कलेक्शन इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम इस बैनर को ऐड करते हैं। अब क्या होगा, ये बैनर हो जाएगा ऐड। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ये बैनर लग गया है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना टेक्स्ट, रूटेड स्टाइल इन ग्रोथ विद प्राइड, ठीक है। और यहाँ पे बटन पे करेंगे शॉप नाउ, यहाँ पे शॉप नाउ कर देंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट है हमारा, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का हम यहाँ पे शॉप नाउ पे दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला सेक्शन रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं बैक। यहाँ पे देखेंगे सारे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले सेक्शन को हम जो एडिट करेंगे, यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट है, यहाँ पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हम इसको कर देते हैं इस सेक्शन को, ठीक है। ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड करने के बाद अब यहाँ पे लोगो पे ऐड कर लेते हैं। तो लोगो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखेंगे सबसे पहला सेक्शन जो आएगा लोगो का, यहाँ पे लोगो हमें सेलेक्ट करना है। तो लोगो हमने बनाया था, तो हम क्या करते हैं उस लोगो को यहाँ पे हमारा ये लोगो है, इसको पहले ट्रांसपेरेंट बना लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लोगो ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लोगो ऐड कर दिया अपना, अपलोड हो रहा है अभी। और यहाँ पे देखेंगे अब हमारा ये लोगो शो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हमारा लोगो शो होगा। अब यहाँ पे फेव आइकन ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैनवा पे जाएं और यहाँ पे देखेंगे साइज भी सजेस्ट किया है कि विल बी स्केल डाउन 32 ताकि अच्छा से दिखे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 32x32, यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या है, सॉइल स्टाइल। तो यहाँ पे डबल एस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं यस और इसको इस तरह से करेंगे और देन एक और एस बनाएंगे, इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया लोगो और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे फेव आइकन में, यहाँ पे अपलोड पे फिर से जाएंगे, अपलोड करेंगे। डाउनलोड में ये हमारा आइकन है और हम इसको कर देंगे अपलोड। ये आइकन ऐसे यहाँ पे शो होता है। वैसे तो इसको बीजी रिमूव कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा कलर हो गया, ठीक है, ये कलर शो हो रहा है। अब यहाँ पे कलर भी अगर आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग थीम जैसे ये है, और हम चाहें तो इस तरह के थीम पे भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर सेट है, स्कीम बना सकते हैं। टाइपोग्राफी है यहाँ पे, जिसमें टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन है, आप एनिमेशन चाहें तो बदल सकते हैं। बटन है,
बटन का थिकनेस और यहाँ पे शेडो और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनपुट है, प्रोडक्ट कार्ड है, इसको भी चाहें तो और भी लाइक प्रोडक्ट कार्ड को साइज उसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे चेकआउट है, चेकआउट को भी चाहें तो एडिट कर सकते हैं, उसमें बैकग्राउंड इमेज या फिर लोगो, जैसे लोगो है यहाँ पे चेकआउट पे मैं अपना लोगो ऐड कर देता हूँ तो चेकआउट पेज पे लोगो शो होगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज ये सारी चीज़ें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम सेव एक बार कर देते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे फिर से बैक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जाएंगे नेविगेट यहाँ पे पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा देखेंगे कॉन्टैक्ट अस का एक पेज हमारे पास दिख रहा है, तो इस तरह से कॉन्टैक्ट अस ये बना हुआ है, तो ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे हम पेजेस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे अबाउट अस। तो यहाँ पे अबाउट अपने बारे में डिटेल से लिखना है, ये मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, बट यहाँ पे प्रॉपर लिखना है कि कैसे एक स्टोरी लाइन लिखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा अभी क्या करता हूँ, चैट जीपीटी की मदद से छोटा सा लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा अबाउट अस पेज। और यहाँ पे एसईओ वाली चीज़ें होती हैं, लाइक अबाउट अस का टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर सकते हैं। अबाउट अस पेज क्रिएट करने के बाद हम आ जाते हैं सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे सेटिंग में हमारा स्टोर का नाम, तो यहाँ पे एडिट करेंगे। स्टोर नाम हमें क्या करना है, हमारा स्टोर का नाम है सॉयल स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे जो ईमेल है वो शो हो रहा है, तो यहाँ पे डन करने के बाद यहाँ पे प्लान में आ जाते हैं। अभी हमने प्लान बाय नहीं किया है, वो भी बताऊंगा कि बाय करना जरूरी क्यों है और कैसे बाय करेंगे। यहाँ पे बिलिंग का है, जो भी प्लान हम डेट ऐड करेंगे। पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। और ये हमारा चेकआउट का पेज है, देखेंगे चेकआउट के पेज में फ़ोन नंबर और ईमेल हम लेंगे, ईमेल भी केवल ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वायर्ड लॉगिन बिफोर चेकआउट कर देंगे, तो कस्टमर को लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कर देना है, ठीक है। कंपनी नेम ऑप्शनल में रख दें, एड्रेस लाइन, ठीक है। और यहाँ पे शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड हम कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे ऐसे। शिपिंग एंड डिलीवरी का ऑप्शन है, यहाँ पे शिपिंग रेट्स आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट जोन में आएंगे, यहाँ पे हम जोन नेम देते हैं इंडिया, ठीक है। इंडिया हम सर्च करते हैं इंडिया, और ये हमारा हो गया इंडिया। ऑल स्टेट, आप चाहें तो स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे डन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे शिपिंग रेट। अब शिपिंग रेट जैसे यूज फ्लैट रेट, ठीक है। अब या यूज कैरियर कैलकुलेट, अब यहाँ पे कस्टम है, ठीक है। यहाँ पे इंटर करते हैं, देखिए पहला शिपिंग चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं 80 रुपीज़। और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करें या ना सेलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ऐड कंडीशन प्राइजिंग अगर कर देते हैं, जैसे ऐड कंडीशनल प्राइजिंग कर देंगे। अब इसके लिए हम अलग बनाएंगे, लेकिन अभी हम रिमूव करते हैं और डन करते हैं इसको। ये डन हो गया कि अगर कोई चार्ज करेगा नॉर्मल तो उसको 80 रुपया देना पड़ेगा। फिर से हम क्या करेंगे, और भी यहाँ पे एक रेट ऐड करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे फ्री शिपिंग का, फ्री शिपिंग। और यहाँ पे यहाँ पे ऐड करेंगे 00 है, यहाँ पे प्राइस ऐड करेंगे। मिनिमम अगर 199 का ऑर्डर करते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट है। अगर एक 1999 का ऑर्डर करते हैं तो उन सभी के लिए फ्री में शिपिंग रहेगा। तो यहाँ पे जो 1999 से ऊपर ऑर्डर करेंगे उनके लिए फ्री है। यहाँ पे ये सारे कंट्रीज को हम तो दे ही नहीं रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा शिपिंग रेट का सेटिंग हो गया। अब हम आ जाते हैं टैक्स एंड ड्यूटीज़ में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इंडिया में हम शिप करने वाले, तो इंडिया हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जो प्राइस है वो हो गया है 5% हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5% ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया का जो प्राइस रहेगा वो 5% रहेगा, 2.5% रहेगा। और यहाँ पे 5 कर देंगे, ऐसे सब में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 5%। अब देखिए उत्तर प्रदेश हमारा है, तो यहाँ पे 2.5 ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेड की जगह पे होगा एडेड, और बाकी सब में सेम रहेगा। बस जो आपका होम स्टेट होगा वहाँ पे आपको ऐसा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SGST कर देना है, SGST। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। ये हमारा टैक्सेस का हो गया। लोकेशन, ये हमारा लोकेशन नहीं करना है कुछ।
अब यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, डोमेन, जो कि मैंने आपको बताया था कि डोमेन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा स्टोर का जो यूआरएल है ना कुछ इस तरह से है, जो कि हमारा सही यूआरएल नहीं है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन लेना पड़ेगा। तो डोमेन लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे हम डायरेक्टली क्लिक करके, जैसे हमारे डोमेन का नाम था यहाँ पे soilstyle.com, जैसे एंटर करते हैं तो देखते हैं डोमेन नेम अवेलेबल है। यहाँ पे 15 USD का ये डोमेन नेम है, और यहाँ पे देखेंगे 15 USD का डोमेन नेम है। यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नहीं बाई करेंगे, हम जाएंगे बाई करने के लिए। यहाँ पे देखें कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, गोडैडी पे जाएंगे, गोडैडी पे या नेमचीप पे, किसी पे भी जा सकते हैं बाई करने के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे 1 साल के लिए ये इतने का पड़ रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे फुल डोमेन प्रोटेक्शन अगर आप लेना चाहें तो हम नहीं लेंगे, यहाँ पे आई एम रेडी टू पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पेमेंट मेथड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखेंगे अलग अलग पेमेंट मेथड है, जैसे UPI हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे UPI एड्रेस इंटर करना होगा, तो यहाँ पे UPI एड्रेस इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे पेमेंट डन होगा, और यहाँ पे हमने डन कर दिया है पेमेंट, और अब देखेंगे ये हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया। गो टू अकाउंट में जाते हैं और ये हमारा डोमेन यहाँ पे शो होने लगेगा। अब इस डोमेन को हमें कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, इस डोमेन का नाम कॉपी करेंगे, शॉपिफाई स्टोर पे आ जाएंगे, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपने डोमेन का नाम इंटर करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद हमें कनेक्ट ऑटोमेटिकली के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन ये हमारे गोडैडी अकाउंट को सेम, अगर ब्राउजर में लॉगिन है तो उसे वेरीफाई कर लेगा और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। तो हमें ये रिकॉर्ड एक ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे DNS में जाना है, और देखेंगे DNS में जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक ए रिकॉर्ड में हमें क्या डेटा फिल करना है, डेटा फिल करना है ये, लाइक पहला IP एड्रेस हमें ये करना है, पहले @ और यहाँ पे वैल्यू में ये दे देना, नहीं यहाँ पे ये वाला हमें फिल करना है यहाँ पे, और ये फिल करने के बाद यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये नेम रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, और यहाँ पे देन हम इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़े ही टाइम में ये वेरीफाई हो जाएगा। SSL पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे प्राइमरी, SSL भी इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ही समय में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम गोडैडी का हमारा काम खत्म हो गया, गोडैडी को हम बंद कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे अपने स्टोर पे। अब यहाँ पे ये सारे डेटा सेट करने के बाद अब एक और ऑप्शन होता है पॉलिसी का, यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉलिसी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखेंगे रिफंड एंड पॉलिसी। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, देखेंगे यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 30 डेज नहीं, इसको एडिट कर देते हैं, 30 डेज नहीं हम देते हैं लाइक 3 डेज रिटर्न पॉलिसी देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 डेज हम कर देते हैं, या फिर नो रिटर्न पॉलिसी अगर आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे ऑटोमेटिक ये टेम्पलेट हमारे लिए प्राइवेसी पॉलिसी बना के भी दे देगा अच्छा खासा। इसी तरह से टर्म्स एंड सर्विसेज का भी ऑप्शन हमारे लिए बन जाएगा, इसको एक बार रीड करने की ज़रूरत है, सेव पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस पे, तो हमारे यहाँ पे व्यू स्टोर पे एक बार क्लिक करते हैं। अभी देखेंगे हमारा SSL सब लग चुका है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड यहाँ पे बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड कैसे हटाएंगे, इसके लिए फिर से हम अपने शॉपिफाई पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है योर स्टोरेज ऑनलाइन पासवर्ड प्रोटेक्टेड टू रिमूव पिक योर प्लान। अब हमें एक प्लान पिक करना है ताकि हमारा पासवर्ड हट जाए, तो यहाँ पे पिक ए प्लान पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लान हैं, जैसे कि ये बड़ा प्लान है जो कि 20 रुपये से तीनों प्लान अभी मिल रहे हैं, लेकिन ये जाके आगे चल के इनका कॉस्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम बेसिक प्लान पे सेलेक्ट करते हैं, और बेसिक प्लान को हम बाई करने के लिए जाते हैं। बेसिक प्लान सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे से बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगा पूरा। यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन कार्ड नंबर के थ्रू या UPI के थ्रू पेमेंट हम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि अभी 20 रुपये का चार्ज होगा यहाँ पे बेसिक प्लान, अभी हमारा 1 महीने 20 रुपये में ही चलेगा, नेक्स्ट महीने हमें चार्ज करना पड़ेगा 1994, जो कि इसका बेसिक प्लान है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे UPI ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। देन UPI ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, UPI ऐड करना पड़ेगा, तो हम UPI ऐड करते हैं यहाँ पे, और देन यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना होता है, तो यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा प्लान हो गया है एक्टिवेटेड। अब आ जाते हैं थीम पे। थीम पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यहाँ पे मैंने रिमूव पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारा पासवर्ड रिमूव हो गया है। अब देखेंगे कोई भी विजिट करेगा तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब ये हमारा शॉप लाइव हो गया है बिल्कुल। अब इसे हमारा डोमेन भी लग गया है और इसे कोई भी ओपन कर सकता है।
लेकिन अभी हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और अभी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं की हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ये प्लान लाइव हो जाता है और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, शॉपिफाई में हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब एक चीज़ अभी हमने नोटिस किया है कि हमने लोगो तो लगा लिया है, बट देखेंगे मेनू यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है, तो हम मेनू ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन में जाएंगे। नेविगेशन के जाने के बाद यहाँ पे देखिए मेन मेनू का ऑप्शन है, इसको हम एडिट करेंगे और यहाँ पे जो कैटलॉग है ना, इस जो कॉन्टैक्ट एस है इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे है बस एक ही मेनू ऐड करेंगे और ट्रेंडिंग कलेक्शन। ठीक है, एक हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे और यहाँ पे हम चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, होम का। ठीक है, होम का भी कर देते हैं और हमने इसको ऐड कर दिया है, ये दो, ट्रेंडिंग कलेक्शन और ये, और इसको हम सेव कर देंगे। तो जैसे सेव करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे मेनू का हमारा स्टाइल यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा मेनू का चेंज हो गया, ट्रेंडिंग कलेक्शन। ट्रेंडिंग कलेक्शन पे जाएंगे तो ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे फिल्टर्स भी हैं और यहाँ पे होम पे आएंगे तो ये सारे दिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेट हो गया है। देन हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये सेट करने के बाद आप देखेंगे हमारा फुटर में हमें अभी कुछ कोई जानकारी नहीं है, तो हमें फुटर में ऐड करने की ज़रूरत है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थीम पे आ जाएंगे फिर से और यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल साइनअप है और यहाँ पे हम प्लस करते हैं और यहाँ पे हम ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मल्टी कॉलम सेक्शन में जाते हैं हम। ठीक है, तो ये मल्टी कॉलम हो जाएगा और यहाँ पे हटा देंगे। देन इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हटा देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉलिसीज़। ठीक है, पॉलिसीज़ कर देंगे और यहाँ पे पॉलिसीज़ ऐड कर देंगे सारा। पॉलिसीज़ पे जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। देन इंटर मारेंगे, फिर से लिंक पे जाएंगे, पॉलिसीज़ में जाएंगे, रिफ़ंड पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी। ठीक है, इंसर्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे फिर से इंटर मारेंगे और यहाँ पे लिंक में आएंगे, पॉलिसीज़ में जाएंगे, टर्म्स एंड सर्विसेज, टर्म्स ऑफ सर्विस का हम ऑप्शन ऐड कर देंगे। देन इस वाले ऑप्शन में आते हैं, इस वाले को हम कर देते हैं, इस वाले ऑप्शन को कंपनी हम कर देते हैं और इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, एक्सटर्नल लिंक पे जाएंगे सबसे पहले और पेजेस पे जाएंगे, अबाउट अस, अबाउट अस पे ऐड करेंगे, इंसर्ट, इंटर मारेंगे, फिर से लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस ऐड कर देंगे और यहाँ पे फिर से इंटर मारेंगे और हम ऐड कर देंगे ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट को हमने लिंक कर दिया, ब्लॉग, और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद थर्ड पे आ जाएंगे, कलर स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेट हो जाएगा और देन यहाँ पे सेव पे हम क्लिक कर देंगे। अब हम आप एक बार देख लेते हैं हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट और भी मैंने ऐड किए हैं तो देखेंगे हमारा वेबसाइट इस तरह से दिख रहा है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कलर सेलेक्ट करेगा और साइज सेलेक्ट करेगा, क्वांटिटी सेलेक्ट करेगा, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ इट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देन बाय नाउ पे क्लिक करेगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये अपना डिटेल ऐड कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे अभी पे नाउ का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पेमेंट गेटवे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे शिपिंग, इंटर शिपिंग एड्रेस अभी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। देखिए टैक्सेस यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है 39 रुपीज़, सब टोटल यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऐड करना है, पेमेंट गेटवे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे पेमेंट्स ऑप्शन में आएगा। ठीक है, पेमेंट्स ऑप्शन में आने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे पेपाल हमें दिया रहता है जिसको एक्टिवेट कर सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं पेपाल इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, इंडिया में लोग करते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेजर पे। रेजर पे का लिंक हमें नीचे मिल गया है, रेजर पे यूज कर सकते हैं, पेटीएम का पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं, पीयू मनी का यूज कर सकते हैं, अलग अलग हैं। तो रेजर पे अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा, रेजर पे, यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर और उसके बाद डिटेल ऐड करेंगे, अपना पैन नंबर ऐड करेंगे और बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, ये चालू हो जाएगा। ये बहुत आसानी के साथ है। चूँकि मैंने अकाउंट बना लिया है तो यहाँ पे रेजर पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपना लॉगिन, और यहाँ पे जाएंगे लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन होने के बाद ये कुछ इस तरह से अकाउंट हमारा दिखता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग तरीके के। पेमेंट ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे देखेंगे चूज प्रोवाइडर से भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, इतने सारे पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, आप नाम डाल के भी ऐड कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे ऐड पेमेंट मेथड, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सर्च बाय प्रोवाइडर, और देन यहाँ पे हम रेजर पे सर्च करेंगे साइन अप फ्री पीजी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अमेजन पे, एयरटेल मनी, पेटीएम, ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और ये देखेंगे रेजर पे, ठीक है, इंस्टॉल, और यहाँ पे आई एम एग्जिस्टिंग यूजर। लॉगिन करने के बाद देखेंगे ये हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो सारे ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देन यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो टेस्ट मोड भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। जब ये हो जाएगा डन तो हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन डन हो जाएगा, और देन हम आ जाएंगे स्टोर पे, ठीक है। स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद बाय नाउ, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पेमेंट का हमारे पास ऑप्शन लग गया है, ठीक है। ये पेमेंट का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे लग गया है। यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, चाहे जैसे हम पेमेंट कर सकते हैं। अब जब इस पर कोई भी पेमेंट ऑर्डर करता है, जैसे ऑर्डर मैंने एक ऑर्डर किया है, अब ऑर्डर जैसे कन्फर्म होता है तो हम आ जाते हैं यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर में। देखेंगे एक ऑर्डर यहाँ पे हो चुका है। अब ये ऑर्डर हमें फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने, यहाँ से कोई ऑर्डर करेगा तो ये ऑर्डर का डिटेल से हमें वहाँ पे ऑर्डर करना है, और जैसे ऑर्डर करते हैं तो आपको ऑर्डर मिलने लगता है। और यहाँ से भी फेच हो जाता है। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट कर दिया है और यहाँ पे एक्सेप्टेड है, यहाँ पे प्रोग्रेस लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, देन वो अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी डिटेल ऐड करके सेव ऑर्डर करेंगे। बट सेव ऑर्डर करने के बाद हमें यहाँ पे ऐड मनी करना पड़ेगा। जब इसमें हम पैसा ऐड करेंगे, करीब इतना 443 रुपये 25 पैसे ऐड करेंगे, तो देन ये ऑर्डर प्रोसेस करेगा। तो कम से कम इतना पैसा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोरियर नहीं देखना है, जो ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। मुझे कोरियर नहीं देखने की ज़रूरत है, मुझे लॉजिस्टिक नहीं, इन्वेंट्री नहीं मैनेज करना है, ये सब काम क्विकिंग का है। अगर ये मेरा खुद का ही काम होता तो यहाँ पे मुझे लॉजिस्टिक जैसे सिप रॉकेट भी इंटीग्रेट करना पड़ता। सिप रॉकेट इंटीग्रेट करते देन वहाँ पे ऑर्डर फेच होता, फिर वो ऑर्डर मुझे डिस्पैच करना पड़ता, फिर उसके लिए बहुत सारे ताम तिगड़ा है, लेबल प्रिंट करना, मैनिफेस्ट प्रिंट करना, ये सब काम होता है, जो कि काफ़ी लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब इसके थ्रू हम केवल मार्केटिंग पे अपनी वेबसाइट का फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है इसको हम मार्केटिंग करेंगे और यहाँ से सेल लाएंगे, और देन वो प्रोडक्ट हमें डिस्पैच हो जाएगा उसके थ्रू। अब जो नेक्स्ट सवाल दिमाग में आता है, यार भाई यार सेल कैसे करेंगे, राइट। हमने तो बना तो लिया ड्रॉप शिपिंग, अब सेल कैसे करेंगे। तो सेल करने का जो बेस्ट ऑप्शन है फेसबुक ऐड है। फेसबुक ऐड के थ्रू हम बहुत आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके थ्रू सेल करते हैं। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा फेसबुक एड्स के थ्रू सेल करके, और जब सेल आ जाएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे मेरा सेल आया, कितने रुपए खर्च हुए, ROI कितना रहा, क्या करना सही है या नहीं सही है, इस पर कंप्लीट वीडियो लाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ड्रॉप शिपिंग का वीडियो पसंद आया हो। कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में हमें मैसेज करें, और या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। और साथ में अगर आपको इस तरह का ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनवाना है तो बिल्कुल फ्री बनाएंगे, बस कंडीशन यही है कि आप हमारे लिंक से शॉपिफाई अकाउंट बाय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।